लगातार दिल की बीमारियों से खबरें सामने आती रहती हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक से मौत हो गई है, और अब जो है खासकर युवाओं में भी इस तरह की बीमारी बढ़ गई है। और आज हार्ट डे है और इस विशेष अवसर पर हम डॉक्टर अनुज गोयल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हार्ट को लेकर किस तरह की बीमारियां वर्तमान में चल रही है, किस तरह के बदलाव जो है हमारी जीवन शैली में आए हैं, उसकी वजह से हार्ट की बीमारियां अब युवावस्था में भी होने लगी हैं। डॉक्टर साहब, क्या अभी जो है ट्रेंड में आया है जिस तरीके से हार्ट की बीमारी? सर, आमतौर पे पहले ये माना जाता था कि दिल की बीमारियां बुजुर्ग अवस्था में ही देखने में आती हैं, पर अब एक ख़तरनाक ट्रेंड देखने में आया है कि यही बीमारियां युवावस्था में भी उतने ही प्रकोप के साथ अपना असर दिखा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण जो देखने में आया है, बच्चों युवावस्था में वज़न का ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा आराम पसंद होकर व्यायाम को बंद करना और स्मोकिंग का करना। इसके अलावा जो हमारा खान पान है वो भी अब ऑर्गेनिक की बजाय हम केमिकल बेस्ड खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, वो भी एक मुख्य तौर पे देखा गया है। पांचवा कारण जो देखने में आया है वो तनाव। पहले एक आराम पसंद ज़िंदगी थी, फैमिली का सपोर्ट होता था, फैमिली के अलावा दोस्तों का सपोर्ट होता था, पर आज कंपटीशन भरी ज़िंदगी के कारण से हमारा युवा स्ट्रेस में है, तो वो भी एक दिल की बीमारियां बढ़ने का मुख्य कारण आया है सामने। सर, खाने पीने की वजह में आप किस तरीके से देखते हैं इसमें बदलाव? सर, इसमें पहले जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे वो मोटा अनाज खाते थे, उसको अच्छे से पका के फिर खाया जाता था, और खाने का सिस्टम भी 2 टाइम का या 3 टाइम का होता था। अब हम जो खा रहे हैं उसको वसायुक्त खाना ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस होके खाना खा रहे हैं। पहले हमारे खेत से खाना सीधा थाली में आता था, अब हमारे खेतों में भी खाना केमिकल के बेस पे बनाया जा रहा है, उसके बाद वो फैक्ट्री से पैक होके प्रोसेस होके फिर हमारी रसोई में पहुंच रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव के रूप में जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे खाना पीने को ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि खाना हम कभी फ्रिज में रखा हुआ खा रहे हैं, कभी हम 2 दिन का पैक्ड खाना खा रहे हैं। टाइमिंग जो खाने की होनी चाहिए थी वो अब हम अपने लाइफस्टाइल के सहूलियत के हिसाब से खा रहे हैं। तो इसका जो एक रिदम बिगड़ने का, बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम होती है उसके बिगड़ने से भी पूरी बॉडी पे उसका असर आता है, खास तौर से दिल पर। डॉक्टर साहब, युवाओं में इस तरह की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि इस बीमारी को जो है बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था। अब उसके पीछे किस तरीके से क्या उसमें आंकड़े बढ़े हैं, किस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं? सर, जो पहले 100 मरीजों में से अगर 10 मरीज हमें युवा में देखने को मिलते थे, अब वही आंकड़े 100 में से 50% युवाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा देश युवाओं का देश होने वाला है, तो ये आंकड़े आम तौर पे बढ़ने की ही तरफ आसार दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, क्या इसके प्राइमरी लक्षण हैं जिनको देखते हुए तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, ये बहुत अच्छा सवाल है सर, कि 100 में से हम मानते हैं कि 70 से 80% मरीजों में ही लक्षण आते हैं, पर जो लक्षण आते हैं वो भी कई बार हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। तो मुख्य तौर पर हम मानते हैं कि छाती की बाईं तरफ दर्द होने को ही हम हार्ट का लक्षण मानते हैं, ये बात ठीक है, परंतु दिल की बीमारी से लक्षण कई बार गर्दन में, जवाड़े में या दाईं तरफ भी हो सकते हैं। सिर्फ हाथ में दर्द होना भी कई बार दिल की बीमारियों में आ सकता है। इसके अलावा एक बैठे बैठे या बिना कोई तकलीफ़ के एकदम से पसीना आना, चक्कर आना, सांस फूल जाना, घबराहट, बेचैनी हो जाना, ये 4-5 लक्षण भी मुख्य तौर पर दिल के हो सकते हैं। ऐसे होने पर इसको इग्नोर ना करें और इसको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके इसका तुरंत डायग्नोसिस करवाएं। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है, इग्नोर करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लोगों के पास होता है कि उसको कई बार क्या आता है कि बहुत देरी से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो क्या? सर, इसमें एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है। गोल्डन आवर मतलब होता है सुनहरी मौका। पहला 1 घंटा जो होता है अटैक आने के बाद, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, वो सबसे उपयुक्त माना गया है। लक्षण होने पर यदि मरीज पहले घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच के अपना डायग्नोसिस और इलाज करवा लेता है, वह मरीज लगभग अटैक आने के बावजूद भी नॉर्मल रहता है। उसमें आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी कम होता है। ज्यों-ज्यों टाइम बढ़ता जाता है इलाज लेने का, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ज्यों-ज्यों ये टाइम बढ़ता जाता है इलाज लेने का, वैसे वैसे हार्ट के अंदर परमानेंट चेंजेस आने लग जाते हैं, जो आने वाले टाइम के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। दिल की रिकवरी पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण से मरीज़ को सारी उम्र फिर दिल की परेशानी के साथ रहना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर किसी भी
व्यक्ति को किसी को भी हार्ट की किसी तरह की दिक्कत दिखाई दे रही है या हल्के से भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, इतना ही नहीं सिर्फ दिल के अंदर, छाती के अंदर ही दर्द हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं, तो ऐसी किसी भी समस्या होने पर तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती जितने टाइम में डॉक्टर जल्दी डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचेगा उतने ही उसके बचने के और उतने ही अच्छा इलाज होने के चांस बेहद ज़्यादा होते हैं। कुलदीप सिंह, ईटीवी भारत, हिसार।